सर, सबसे पहले आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो इसका मतलब आप भी इस चीज़ पर यकीन करते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। सर, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखता है। कुछ लोग मेरी तरह एक मजदूर का बच्चा भी है, ठीक है। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पढ़ाती है जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था, मुझे पढ़ाना एक स्टेट का काम था, जो स्टेट फेल हुई, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे पढ़ा रही है। और दूसरी बात कि हम 75 या 76 सालों बाद भी आज डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे हैं। थैंक यू। वक्फा मैंने तालियों के लिए दिया था। वो देखें, एक तो जो बात मैंने इससे पहले की वो आपने खुद कह दी है। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ एक्सप्लेन किया जिसका आपने एविडेंस दे दिया कि मैं क्यों बहुत सारे GI के चाह रहा हूँ। और उसमें मैंने फिलैंथ्रोपी का जिक्र किया तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया। मैंने एग्जैक्ट इसी मॉडल पे बात की है। सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है कि जमहूरियत, चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको पता है ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी को एज अ डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। एक सेटल्ड डेमोक्रेसीज होती हैं और एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज होती है। पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है। कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एक सेटल्ड डेमोक्रेसी है। किसने आपको बता दिया? इवन जो बड़े से बड़ा डेमोक्रेट है वो भी ये क्लेम नहीं करता। ईस्टर्न यूरोप जो पोस्ट सोवियत एक्सपेरिमेंट में आए, सम ऑफ द कंट्रीज इन एशिया, कुछ मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया में हम, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज जिनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक यूक्रेन में 2009 में एक सेमिनार हुआ था और उसमें लगभग कोई 90 के करीब ममालिक थे जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वहाँ पे जिस्ट ऑफ द मैटर ये था कि ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज सेटल्ड डेमोक्रेसीज में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। दो नुकात निकले। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन दो नुकात पे गौर ज़रूर करें, उसको तस्लीम ना करें लेकिन गौर ज़रूर करें। वो इस नतीजे पे पहुँचे थे कि जितनी भी ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी टू चेंज द गवर्नमेंट दैट इट हैज़ टू बी थ्रू बैलेट, फोर्स के जरिए नहीं होना चाहिए। ये है ना जमहूरियत की बुनियादी प्रिंसिपल कि मैं जाकर ताकत के बलबूते पे हुकूमत नहीं ले सकता। एक इलेक्टोरल रिचुअल होगा, इलेक्शन होंगे, उसके नतीजे में जो आएगा वो हुकूमत करने का इख्तियार उसके पास होगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज रिलीजियसली फॉलोड, बट द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी नो वन वॉज इंटरेस्टेड। किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ये जो हम जिस इख्तियार के तहत ये वजूद आ गया है, क्या उस मकसद के तहत वो परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा। जो सेटल्ड डेमोक्रेसीज हैं वो उसकी परफॉर्मेंस पे कॉन्स्टेंटली उसी तरह उस पर विजिलेंट रहती हैं। आपके यहाँ आप पार्टिसिपेशन तो चाहते हैं, आपसे मेरा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये तमाम ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज की बात है। और जो परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर किसी की दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा ये ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी से सेटल्ड डेमोक्रेसी की तरफ ये सफ़र मुकम्मल नहीं हो रहा। और अभी तो वैसे भी फोर्थ रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इन इटसेल्फ ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट है उस पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग एन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ऑन दैट, हम अभी तक ट्रांजिशन में फंसे हुए हैं, काफ़ी पसमानदा है इस हवाले से। कोशिश करते हैं कि पसमानदगी मिलजुल के दूर कर लें। दूसरा सवाल आपका था कि एलीट का क्या था? ऑफ कोर्स, देखिए मैं और तुम दोनों एक ही क्लास से हैं। आपका भी ये ख्याल है कि मैं एलीट से हूं, हालांकि मैं नहीं हूं। और मेरा भी, अगर आपका ये ख्याल है कि मैं आपको एलीट समझ रहा हूं, जो कि आप नहीं हैं। फाइनेंशियल एडवांटेज क्लास और एलीट क्या होती है? मेरी नज़र में तो आप एलीट हैं क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एंड दैट कन्वर्ट्स यू इनटू एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल, which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. आपको जो डिसएडवांटेज है या मुझे हो सकती है, वो हो सकता है फाइनेंशियल हो, और उसके लिए सॉल्यूशंस सोसाइटी ऑफर करती है।
स्टेट फेल नहीं हुई है, इसी स्टेट के अंदर ये इंस्टीट्यूट बना है, इसी स्टेट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ किया है टू प्रमोट, और उसी इन्वायरमेंट में आप यहाँ पर आज मेरे सामने बैठे हैं. दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ द स्टेट, दिस इज क्वाइट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द स्टेट. स्टेट और बेहतर कर सकती है, ये जरूर आप एक्सपेक्ट करें और कह भी सकते हैं, लेकिन इसको रियासत की नाकामी के साथ ताबीर करना मेरे ख्याल में बिट अनफेयर.